हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधन पाद के 18वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने दृश्य के बारे में बताया है या प्रकृति के बारे में बताया है। इसके पहले वाले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा कि दृष्टा और दृश्य का मिलन ही दुखों का कारण है, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकृति और पुरुष के मिलन का कारण ही हमारे दुख हैं। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने दृश्य के बारे में विस्तार से बताया है। तो देखते हैं साधन पाद का 18वां सूत्र। साधन पाद का 18वां सूत्र है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। तो आखिरी शब्द है यहाँ पर दृश्यम, जिसके बारे में बात करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, कि दृश्य कैसा है, प्रकाश क्रिया स्थित स्वभाव वाला है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि भूतेन्द्रियात्मकम, भूत और इंद्रियों वाला जिसका स्वरूप है। फिर कहते हैं कि भोगापवर्गार्थम, जिसका भोगापवर्गार्थम, जिसमें अगर हम विच्छेद करेंगे तो पहला शब्द आएगा भोग, फिर आएगा अपवर्ग और उसके बाद आएगा अर्थम, जिसका अर्थ कैसा है या जिसका प्रयोजन क्या है, वह है भोग, और अपवर्ग जिसका प्रयोजन है वह दृश्य है। अब इसको विस्तार से समझते हैं। जो सबसे पहला शब्द है यहाँ पर प्रकाश, प्रकाश का क्या अर्थ होता है कि लाइट, उजाला, हल्कापन। तो और ये क्या है, यहाँ पर प्रकाश या उजाले को सतोगुण कहा गया है। तो जो दृश्य है उसके स्वरूप के बारे में बताते हुए कहते हैं, उसके स्वभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये प्रकाशवान है, सतोगुण से युक्त है। फिर दूसरा शब्द जो इस सूत्र में आया था वह है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है कि कुछ करना, काम करना, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करना, अलग अलग तरह की क्रियाएं करना। तो अब हम ये सारी क्रियाएं क्यों करते हैं, काम कैसे करते हैं, ये हम रजोगुण से प्रभावित होकर करते हैं। कि जहां पर हमारे एम्बिशन होते हैं, जहां पर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं और उसको लेकर हम बहुत सी मेहनत करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, तो इसीलिए क्रिया को यहाँ पर रजोगुण कहा गया है। और जो अगला शब्द है यहाँ पर स्थिति, स्थित का मतलब होता है कि जो उसकी पोजीशन है, जहां पर वो रुका हुआ है, जो कोई चीज, और ऐसी रुकावट कब आती है, वो आती है तमोगुण से प्रभावित होकर। या स्थित का यहाँ पर अर्थ हम समझ सकते हैं कि तमोगुण है। शीलम, शील का अर्थ होता है स्वभाव। तो दृश्य के बारे में बात करते हुए क्या कहते हैं कि जिसका सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जिसका स्वभाव है, यह दृश्य के बारे में बात हो रही है कि इसका स्वभाव कैसा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त। फिर इसके बाद कहते हैं कि भूत इंद्रियात्मकम। भूत का क्या अर्थ होता है, भूत तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि होते हैं बट दिखाई नहीं देते। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सूक्ष्म चीजों के बारे में बात हो रही है उसको यहाँ पर भूत कहा गया। इंद्रियात्मकम, इंद्रिय का अर्थ है कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, उनको जो स्थूल है, हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं स्पेशली उनको स्थूल कहा गया। तो जैसे रस हो गया, गंध हो गई, ये चीजें हमें दिखाई नहीं देती, तो ये सूक्ष्म चीजें हैं। तो और इंद्रियां जो जैसे हमारे हाथ पैर हो गए तो हमें दिखाई देते हैं, तो इनको स्थूल कहा गया। दिखाई देने वाली चीजें स्थूल होती हैं, आत्मकम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिसका स्वरूप कैसा है, सूक्ष्म और स्थूल जिसका स्वरूप है। तो यहाँ पर दृश्य के बारे में चर्चा हो रही है। और यहाँ पर स्वभाव के बारे में जब बताया तो उन्होंने कहा कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जिसका स्वभाव है और उसका स्वरूप कैसा है, सूक्ष्म और स्थूल जिसका स्वरूप है। अब जो अगले तीन शब्द हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो है कि भोग, अपवर्ग, अर्थम। भोग का अर्थ होता है भोग करना, उपयोग करना। जो चीजें हम खरीदते हैं, कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, या जो हमारे पास पहले से होती हैं, कहीं से मिलती हैं, उनका उपयोग करना, उसे ही कहा गया है कि भोग। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो जीवन में सब कुछ हम अर्जित करते हैं, जिन चीजों का उपयोग करते हैं, जीवन जो जीते हैं, उसी को कहा गया है कि भोग करना। अपवर्ग क्या होता है, अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष या मुक्ति। और अगला शब्द जो आता है अर्थम। तो ये दो शब्दों में क्या बता रहे हैं कि जिसका अर्थ क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका प्रयोजन क्या है, भोग करना और फिर मुक्त हो जाना, मोक्ष की तरफ बढ़ जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, जिसका
उद्देश्य है, जिसका प्रयोजन है दृश्यम, वह प्रकृति है, वह दृश्य है। तो अगर हम पूरे सूत्र को एक साथ समझें तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने कहा कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जिसका स्वभाव है, सूक्ष्म और इंद्रियों वाला जिसका स्वरूप है भोग करना, और फिर मुक्त हो जाना जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। तो इस सूत्र का यही अर्थ था।